A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes. Today, in economics lecture number 46, we are going to cover the next topics of chapter number 11, infrastructure. In previous lecture, we covered infrastructure and its type, social and economic infrastructure, and in this lecture number 47, we are going to cover the topic energy as key component of economic infrastructure. Economic infrastructure का एनर्जी की कंपोनेंट है एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दी सेम. सी, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी. जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की हेल्प से ही पॉसिबल हैं. In the primary sector, energy is critical input to operate you, then in tractors. In the secondary sector, energy is critical input to operate machines. In tertiary sector, energy is crucially input to operate computers. Be it primary sector, be it secondary sector, be it tertiary sector, हर सेक्टर में एनर्जी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हर सेक्टर में एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं. प्राइमरी सेक्टर में हम उसको ट्रैक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में हम मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं और टर्शियरी सेक्टर में हम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं. सो एवरीवेयर योर एनर्जी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. Now, your energy are classified in further categories. The very first is commercial and non-commercial sources of energy. Basically, commercial और non-commercial sources of energy क्या होता है? Commercial sources of energy commands for price. जो energy प्राइस को कमांड करते हैं वो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. एंड वाइल नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट डू सो. लेकिन नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं करते हैं. ऑन दी वन हैंड, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्राइजेज ऑफ कोल, commercial source of energy comprised of coal, petroleum, natural gas, while non-commercial energy includes firewood, animal waste, agricultural waste, etc. जहाँ एक तरफ कमर्शियल सोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आता है, वहीं आपका नॉन कमर्शियल में फायरवुड आता है, एनिमल वेस्ट आता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है. Largely industries and for commercial purpose commercial energy is used. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में और कमर्शियल पर्पस में हम कमर्शियल एनर्जी को यूज़ करते हैं. वाइल नॉन कमर्शियल एनर्जी इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉर कंजम्पशन पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस और कंजम्पशन पर्पस के लिए वी यूज़ नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी. आई थिंक यू आर क्लियर विथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं जिनकी नॉलेज हमें एक बहुत हिस्टोरिक टाइम से है. मीन्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर वेल अवेयर्ड ऑफ द सोर्सेज. दोज आर दी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया. मीन्स quite a long time before these came into existence and still we are using these types of energy. These are conventional source of energy. While non-conventional source of energy are those energy which have been exposed and explored within a very short time period or recent past years, और उनको अभी उतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं हुई है जितनी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हो गई है. सो नॉन कन्वेंशनल में आपका सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, बायोमास आता है. दीज ऑल आर योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जितनी पॉपुलैरिटी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी की है, इट्स वेरी ट्रू, उतनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी इन सब की नहीं है. दे हैव टू गेन पॉपुलैरिटी येट. नेक्स्ट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी and final source of energy. Basically primary source of energy are the free gift of nature. जो एनर्जी हमें नेचर से एज अ फ्री गिफ्ट मिली हुई है, दैट इज़ योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. आपका कोल, पेट्रोलियम, गैस, इन सबको हम डायरेक्टली एज अ एनर्जी यूज़ कर लेते हैं और ये हमें नेचर से मिला हुआ है. लाइक एंड
these source of energy can be converted into other forms, और इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट अवेलेबल एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की तरह अवेलेबल नहीं होती हैं, उनको हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोल एज एन इनपुट. जब हम कोल को एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से ही हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. इट्स अ फुल प्रोसेस टू हैव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल. दैट इज़ द फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ एमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन. पावर जनरेशन में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? सी माय डियर स्टूडेंट, पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. पावर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. राइट. इट इज़ अ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. कुछ चैलेंजेस हैं जो पावर जनरेशन के सामने आते हैं. नंबर 1, इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इनएडिक्वेट. लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कैपेसिटी उतनी यूटिलाइज नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, TND लॉसेस. बेसिकली पावर सप्लाई आपके मानिए कुछ किलोवाट चली है, बीच में लोग उसमें क्या करते हैं? दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इट, और जितना वो डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाता है, पावर सप्लाई का फ्लो उतना ही कम होता चला जाता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स. There is a huge loss for the electricity boards. People don't used to pay the full payments of bill, and they used to do the fraud in that too. So these are the challenges of power generation. तो पावर जनरेशन मीन्स हाइडल ऑफिस, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उनके सामने ये चैलेंजेस आते हैं. नाउ हाउ वी कैन कोप अप विद दिस चैलेंजेस. इन चैलेंजेस के साथ कोप अप कैसे हो सकता है? वी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करके इस चैलेंज को पा सकते हैं. दूसरा, इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर. जो PLF होता है, प्लांट लोड फैक्टर, उसको भी हम इम्प्रोवाइज करके अपनी क्वालिटी और पावर जनरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस. वी कैन कीप अ चेकिंग आई ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, कि ये लॉसेस बहुत ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जा रही है. इम्प्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स ऑफ पावर प्लांट. जो पावर प्लांट के इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. एनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड FDI इन पावर जनरेशन. जिस तरीके से अदर डिपार्टमेंट्स में प्राइवेटाइजेशन और FDI अपना रोल प्ले कर रहा है, सेम उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन और FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो प्ले द रोल इन पावर जनरेशन. एंड until and unless we will not go ahead with these steps, we can't have the proper power supply and adequate power supply generation in the country. So this topic covers all the energy points. Your energy as a main source of economic infrastructure, right? Your primary and final sources, your commercial and non-commercial sources, as well as challenges of power generation and how we can cope up with the challenge of power generation. That's all from this lecture. Thank you.